Now we will moving on the triangular inequalities. अब देखो triangular inequality Cauchy sort inequalities मैंने बता दी थी क्या होती थी Cauchy sort inequalities. Amplitude of a vector, amplitude of b vector is less than equals to amplitude of a vector dot amplitude of b vector. ये होती थी Cauchy sort inequalities और ये होती है आपकी triangular inequalities. ठीक है ना, तो इसको हमको प्रूफ करना है. जब कोई भी चीज़ हम प्रूव करते हैं तो उसके लिए कुछ डेफिनेट प्रोसेस होती है, डेफिनेट स्टेप होते हैं ना उसको प्रूव करने के लिए. तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो. और एक चीज़ और ध्यान में रखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है आपका ए स्क्वायर. ठीक है ना, तो आप ये चीज़ ध्यान रखो क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. आपको या फिर सॉरी ऐसा भी लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर. ठीक है ना, ये मैंने थोड़ा सा क्योंकि इसमें यूज होंगी तो मैंने एक बार आपको बता दिया. देखो सुनो, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज क्या है? फॉर एनी टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी वेक्टर आल्सो नॉट इक्वल्स टू 0. क्यों? क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो ये वैसे ही बिलोंग्स करेगा इसको, ये वैसे ही ट्रू थिंग हो जाएगी. तो हम 0 नहीं लेके आपको, मतलब 0 नहीं लेना है और दिखाना है दिस इज द ट्रू थिंग्स और नॉट. तो देखो करते हैं. देखो कुछ डेफिनेट स्टेप होते हैं, मैंने बोला. देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखते हैं? इसका स्क्वायर करो. इसके स्क्वायर को क्या लिखोगे आप? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के स्क्वायर को ये लिखोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये लिखने वाले हो, है ना. अब देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ओके, प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर. यही आएगा. अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्या जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है. आई मीन टू से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. याद रखना है, ठीक है ना. तब देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस ये स्क्वायर चल रहा है प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर. अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना हो गया? प्लस 2ab वेक्टर, 2a वेक्टर बी वेक्टर प्लस, और ये कितना हो गया? बी वेक्टर टू द स्क्वायर. आई होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा. ठीक है ना. अब देखो सुनो, इतना मिल गया. अब मैं एक चीज बताऊंगा यहाँ पे, क्या ये अभी मैंने कॉची सॉर्ट इनइक्वालिटी से बताया कि अगर ऐसा लिखा हो, इसको यहाँ तक रहने दो अभी, ए स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी मॉडुलस स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू, देखना क्या लिख रहा हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर. ये इससे छोटा होगा. कैसे कैसे? अरे ऐसे देखो ना, देखो ये तो इक्वल क्वांटिटी है, ये और ये इक्वल है. ये देखो ना 2ab वेक्टर 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर एंड 2 एम्पलीट्यूड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर. यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है क्या? a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड की बात करें तो देन लेस देन इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर, है ना. यानी कि ये जो क्वांटिटी है मैंने लिखा है, ये वाली क्वांटिटी इससे छोटी होगी, ये क्वांटिटी ये लिखी है और ये क्वांटिटी इससे छोटी होगी एज यूजुअल. देखो मैं क्या करता हूँ, ए वेक्टर बहुत ध्यान से देखना, बी वेक्टर टू द स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट एम्पलीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर टू द स्क्वायर. इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि ये इससे क्या लेस देन इक्वल था अकॉर्डिंग टू द कॉची स्वार्ट थ्योरम. कॉची स्वार्ट, ओके ना, अकॉर्डिंग टू द कॉची स्वार्ट रिजल्ट, इसलिए मैंने वो पहले बताया था. अब देखो ये क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? ये क्या लिखा हुआ है?
एम्पलीट्यूड ऑफ ए प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ बी वेक्टर टू द स्क्वायर, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। अच्छा, अब बस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब क्वेश्चन आएगा सर क्या क्या स्क्वायर रूट ले सकते हैं इक्वालिटीज में? बिल्कुल, है ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर उनका करस्पॉन्डिंग हम लिए कि अगर करस्पॉन्डिंग ले लेंगे तो एज यूजुअल स्क्वायर रूट तो ले सकते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। दिस इज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अच्छा, आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, अच्छा एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, याद रखना, अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है किसी भी पॉइंट में, किसी भी वेक्टर में, ठीक है ना, तो वो वेक्टर क्या होते हैं आपके? कोलिनियर। याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर कोलिनियर हमें प्रूव करने को आ जाए, वैसे तो कोलिनियर की मैंने दो कंडीशन और भी बता रखी हैं। क्या? एक तो बता सकती थी कोलिनियर की ए वेक्टर इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा बी वेक्टर, और एक बता रखी थी आपको देन द कंपोनेंट ऑफ दोज वेक्टर आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू k। अगर उनको प्रोपोर्शनल जो कंपोनेंट है वो प्रोपोर्शनल होते हैं तो भी कोलिनियर है, इसमें भी कोलिनियर है। और अब ये भी आप जान लें कि ये भी कोलिनियर की कंडीशन है, तो आप ये ध्यान रखने वाले हो, ठीक है ना। जैसे कि इस पे क्वेश्चन करेंगे और पता लगाएंगे कोलिनियर है कि नहीं, याद रखना ये, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन लेते हैं, सपोज टू बी, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन ले रहा हूं। सपोज टू बी ए वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या है आपका -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ओके, एंड बी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड सी 7i कैप माइनस k कैप। तो प्रूव करना है दीज 3 पॉइंट आर कोलिनियर, और ये क्या दिए हुए हैं इनके? पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। ये तीनों क्या है आपके? ये तीनों क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था इनिशियल पॉइंट कोऑर्डिनेट, इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन, कोऑर्डिनेट 0,0,0 एंड देन टर्मिनल पॉइंट इज हैज सम पॉइंट, ओके, आई मीन टू से एक्स वाई जेड। अब देखो ये तो सपोज टू बी, देखो ये है, ये कोई 2D ग्राफ है, ये O है, ये सपोज टू बी ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो ये ओ ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ओ बी ओ सी, ठीक है ना। तो ये भैया ए वेक्टर है, ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है ओ ए, यानी कि ये क्या हो गया आपका, यानी कि आपका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर यानी कि ओ ए, या लिख लो यार सीधा ओ ए वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्यों बनते हैं? -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ओ बी, ये बी वेक्टर हो गया, ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू i कैप बी वेक्टर then I cap plus 2j cap plus 3k cap and OC क्या हो गया? C vector, it is C vector then 7i cap minus k cap, ठीक है ना। अब देखो हमें प्रूव करना है these 3 point are collinear। तो याद रखना किन्हीं भी दो का सम, किन्हीं भी दो का एम्पलीट्यूड तीसरे के एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाए, यानी कि जैसे कि ए बी का एम्पलीट्यूड निकाला प्लस बी सी का एम्पलीट्यूड निकाला और वो ए सी के एम्पलीट्यूड से क्या इक्वल, आई मीन टू से इक्वल हो गया उसके ए सी के एम्पलीट्यूड के, तो वी कैन सी दैट दीज आर द कोलिनियर पॉइंट, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कैसे पॉइंट लिए हुए हैं आपने, ठीक है। अब देखो सुनो, तो सबसे पहले तो हमें ए बी वेक्टर चाहिए, फिर बी सी वेक्टर चाहिए और ए सी वेक्टर भी चाहिए, है ना, है ना। तो सबसे पहले तो वेक्टर ही निकालेंगे, या तो ट्रायंगल लॉ से निकाल लो यहाँ पे, ठीक है ना।
ठीक, ये ट्राइंगल लगा दो या फिर सीधा सा बात तो वही पड़ जाएगी आपको, क्या पे लिख रहा हूं, वो ए वेक्टर, आई मीन टू से ए सी वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, तो ए सी वेक्टर इक्वल्स टू कितना मिलेगा, सी वेक्टर 7i कैप माइनस के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, तो माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ओके, तो ए सी वेक्टर व्हाट यू विल बी गेट 7i कैप माइनस k कैप माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 2i कैप, यहाँ से माइनस प्लस होगा तो माइनस प्लस माइनस 3j कैप और माइनस प्लस माइनस 5k कैप। तो यू विल गेट ए सी वेक्टर इज 7i प्लस 2i 9i कैप माइनस k, और ये माइनस 3j आ जाएंगे ऐसी के ऐसी, माइनस के माइनस 5k माइनस 6k कैप। ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने कहा एम्पलीट्यूड, अगर किन्हीं भी दो वेक्टर का एम्पलीट्यूड तीसरे एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाए तो वो कोलिनियर कंडीशन होगी, यानी कि वाली कंडीशन भी हो जाएगी। ठीक है ना, वही लिखी हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एसी का एम्पलीट्यूड निकालेंगे। तो एम्पलीट्यूड ऑफ एसी वेक्टर यहाँ के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा एम्पलीट्यूड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 9 स्क्वायर 81 प्लस 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर 36, ऐड कर लेंगे 81 9 36 126 कितना आ गया, अंडर रूट 126। अच्छा, ये तो एसी का एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है ना, अब मुझे निकालना है क्या, व्हाट इज बीसी वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर, तो सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना है 7i कैप माइनस k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस i कैप, डायरेक्ट कर रहा हूं माइनस प्लस माइनस 2j कैप और माइनस प्लस माइनस 3k कैप, तो यू विल गेट 7i माइनस i 6i कैप माइनस के माइनस 2j माइनस 3j कैप। ओके ना, एंड देन सॉरी क्योंकि ये तो है ही नहीं, तो माइनस 2j माइनस माइनस प्लस का साइन इज माइनस k कैप माइनस 3k कैप, कितना हो जाएगा माइनस 4k कैप। ठीक ना, इसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे, बीसी एम्पलीट्यूड अंडर रूट 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस 16, तो यू विल गेट बीसी एम्पलीट्यूड अंडर रूट 36 प्लस 4 प्लस 16, 36 प्लस 4 प्लस 16 56, कितना हो गया अंडर रूट 56। अच्छा, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो, ये मिटा रहा हूं। ठीक है, अब सुनो क्या हो जाएगा आपका, अब चाहिए एसी वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर, ए बी तो मैंने ए बी पहले निकाला था, पहले एसी तो निकाला, पहले एसी निकाला था फिर बीसी निकाला, अब ए बी निकालना है। ए बी वेक्टर इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ बी वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, देखो ये माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, तो कितना हो जाएगा माइनस 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 प्लस, तो पहले तो प्लस आ जाएगा 2i कैप है ना, माइनस प्लस माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है ना, तो देन i कैप प्लस 2i कैप 3i कैप, करके देख लीजिएगा और प्रॉब्लम हो तो आस्क मी। ओके, 3i कैप प्लस 2j, तो देन प्लस 2j माइनस 3j माइनस j, देन प्लस माइनस कितना मिल जाएगा आपको, ये माइनस 2k। ठीक है ना, अब देखो क्या होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 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 प्लस 2i कैप प्लस माइनस 3j कैप और माइनस प्लस माइनस 5k कैप। इसका एम्पलीट्यूड निकालोगे कितना आ जाएगा आपका एम्पलीट्यूड, कितना आ गया आपका 9 और प्लस 1 प्लस 4, any 2 is equals to sum of equals to any 1। ओके ना, तो 126 के मैंने प्राइम फैक्टर किए तो कितना मिला आपको 2 6 2 3। ओके,
एंड ये कितना हो जाएगा आपका 3 2 the 6 3 to the 6 3 on the 3 then 3 7 then you will get what is 7 1. तो कितना लिख देंगे इसको, देखो इसको मैं लिख दूं AC एम्पलीट्यूड ऑफ AC इज 3 अंडर रूट 14 लिख दिया मैंने, देखो 2 7 जा 14 टाइम 3 का स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट के बाद आ जाएगा 7 2 अंडर रूट 14 ओके। या 56 का करेंगे एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा 56 का करें भाई 56 का एक्चुअल में कितना का ये आपका 2 जा 4 then 2 जा 16 then 2 then 14 then 2 7 then 7 1 तो इसका आ जाएगा 2 अंडर रूट 14। अच्छा अब देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं कि नहीं, कौन सी कंडीशन को, ये वाली कंडीशन को, ए बी वेक्टर प्लस ए बी, अब कौन सी देखो ए सी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर एम्पलीट्यूड, ए सी वेक्टर एम्पलीट्यूड कितना हो गया, हाउ मच 3 अंडर रूट 14 और ए बी कितना है ए बी अंडर रूट 14 प्लस बी सी हाउ मच 2 अंडर रूट 14, तो वही इंप्लाइज दैट 3 अंडर रूट 14 इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 14 3 अंडर रूट 14, so we can say that then A B C are collinear। तो I hope so आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं आ गया होगा समझ में तो फर्स्ट ऑफ ऑल you will check them once before once also, or if you have any doubt further then ask me through the comment, okay। I hope so आपको समझ आ गया होगा, लाइक करें, व्यू शेयर सब्सक्राइबर, then after the end of the exercise introduction 10.3 we will proceed the exercise 10.3 in the next video, okay। और अदर क्लास के जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी जाके आप देख लें, शेयर करें, ओके। थैंक यू।